हेलो एवरीवन, दिस इज़ ट्रांजिएंट एनालिसिस लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे स्विचिंग एक्शन इन अ आरसी सर्किट। ठीक है, स्विचिंग एक्शन कैसे होता है, मतलब एक हमारे पास स्विच है जिसको हम दो पॉइंट्स के बीच में स्विच कर रहे हैं, तब वो कैसे एक्शन होता है इन केस ऑफ आरसी नेटवर्क। ठीक है, सो हमारे पास ये सोर्स वोल्टेज है, हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर 1, स्विचिंग एक्शन हो रहा है। पहले यहाँ पर कनेक्ट है हमारा स्विच और फिर t इज इक्वल टू 0 पे 1 पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये R है, ये कैपेसिटर है हमारे पास। यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है IC ऑफ t प्लस माइनस VC ऑफ t वोल्टेज है। ठीक है, सो मतलब t इज इक्वल टू 0 माइनस पे बात करेंगे। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि स्विचिंग एक्शन में किस किस पॉइंट्स की हमको ज़रूरत होती है। तो जैसे कि ये स्विचिंग एक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ है कहीं हमारे पास 0 माइनस, यहाँ कहीं 0 प्लस है, यहाँ कहीं माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ कहीं इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है 0 वाला, ये क्या कहलाता है, हमारा इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग, जहाँ पर स्विचिंग हो रही है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे जहाँ पर स्विचिंग हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। ओके, और 0 माइनस से 0 प्लस के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो स्विचिंग एक्शन ड्यूरेशन कहलाता है। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं, तो स्विचिंग एक्शन ड्यूरेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी जो है हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, एकदम इनिशियल पॉइंट। अगर हम लोग मान रहे हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है या कोई भी स्टोरिंग एलिमेंट है यहाँ पर इंडक्टर भी लगा होता, तो इनिशियली अगर हम मान रहे हैं कि वो डिस्चार्ज है तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये है। ठीक है, वही इनिशियल पॉइंट है ये माइनस इन्फिनिटी, जैसे 0 वोल्ट है। ठीक है, 0 माइनस क्या होगा, एक स्टेडी स्टेट पॉइंट होता है। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट से स्टेडी स्टेट पॉइंट तक आते आते हमारे पास वोल्टेज जो होता है वो सेम ही रहता है। मतलब क्या होगा, 0 वोल्ट, मतलब कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है। ठीक है, 0 वोल्ट। फिर हम देखेंगे प्लस इन्फिनिटी को भी हम लोग क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट। यहाँ पर भी कैपेसिटर हमारा क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। ठीक है, तो हमारा जो पूरी स्विचिंग एक्शन है वो किन दो पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो पास्ट की कंडीशन क्या है कि इस कैपेसिटर की डिस्चार्ज है या चार्ज है, कुछ वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है उस पर, और किस टाइम पे ये स्विचिंग एक्शन हो रही है, इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे हो रही है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हो रही है, तो हम लोग लेंगे 5 माइनस और 5 प्लस, ये इसके बीच का हम ड्यूरेशन लेते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड पे हो रही है तो 10 माइनस और 10 प्लस के बीच का ड्यूरेशन लेंगे। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट बात करेंगे किसकी, बिफोर स्विचिंग की। बिफोर स्विचिंग मीन्स व्हाट, t इज़ लेस देन 0 की बात करेंगे। ठीक है, t इज़ लेस देन 0 पे हमारा स्विच कहाँ है, 2 पे, तो ये हमारा 2 पॉइंट है, यहाँ पे कनेक्टेड है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा कैपेसिटेंस है। ठीक है, और हमने अभी माना क्या है कि ये इनिशियली क्या है, अनचार्ज है। केस हमारा कौन सा है, कैपेसिटर इज़ अनचार्ज्ड। ठीक है, ये हमारा केस है 1, हमने इसको माना है कि इनिशियली ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, तब क्या होगा, अनचार्ज है मतलब क्या, VC 0 माइनस पे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। वोल्टेज 0 है मतलब करंट क्या होगा, IC इज इक्वल टू CdV/dt, तो IC 0 माइनस भी 0 एम्पियर। 0 एम्पियर हम लोग हमेशा ये करंट की वजह से बोलेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है। तो करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा है मतलब 0 एम्पियर है, इसका मतलब ये क्या है, ओपन सर्किट, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। एनर्जी जो 0 माइनस पे स्टोर हो रही है वो कितनी है, 0 जूल है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर स्विचिंग की बात करेंगे कि जब स्विच जो है पोजीशन 1 पे पहुंच जा रहा है तब क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड बात कर रहे हैं किसकी, आफ्टर स्विचिंग की, तब क्या हो रहा है, मतलब t इज़ ग्रेटर देन 0 पे, तब स्विच हमारा कहाँ पहुंच जा रहा है, 1 पे।
तो हमारा सर्किट किस तरह से बनना है, ये कैपेसिटर है, ये हमारा 2 था, ये हमारा 1 है, यहाँ पर कनेक्टेड है, ये प्लस माइनस वी एस हमारा वोल्टेज है, ये आर है, ये सी है, प्लस माइनस वी सी ऑफ टी, और ये आई सी ऑफ टी है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, स्विच 1 पे चला गया, 1 पे स्विच जो है वो 1 पॉइंट पे चले गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है कि वी इन एनी कैपेसिटर वी सी 0 माइनस और वी सी 0 प्लस सेम होता है। तो हमारे पास वी सी 0 माइनस तो 0 वोल्ट था, मतलब वी सी 0 प्लस भी क्या होगा, हमारे पास 0 वोल्ट होगा। ठीक है, 0 वोल्ट होगा। अब हमारे पास वी सी ऑफ टी की इक्वेशन क्या बनती है, वी एस 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो वी सी इनफाइनाइट की बात करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, ई माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, मतलब वी सी इनफाइनाइट पे हमारा कितना आ गया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे इनफाइनाइट पे जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन हो गया मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप तो 0 वोल्ट हो गया, तो वी सी ऑफ टी कितना आ जाएगा, वी सी ऑफ इनफाइनाइट मतलब वी एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं। अब वी एस आ गया, वी एस एक कांस्टेंट टर्म है, तो आई सी ऑफ इनफाइनाइट मतलब क्या, सी डी वी सी ऑफ डी टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का 0 एम्पियर, मतलब ये फिर से ओपन सर्किट, यही हम बोल रहे थे यहाँ पर कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आफ्टर स्विचिंग टी इज़ ग्रेटर देन 0 की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से कनेक्ट करते हैं क्या। अब हमारा जो कैपेसिटर है वो वी एस पे आ गया। ठीक है, वी एस तक चार्ज हो गया, तो अब हम वी एस पे देखेंगे, मतलब कि माना कि कोई 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड पे वो वी एस तक चार्ज हो रहा है। ठीक है, वी एस वोल्टेज आ रहा है इस पर, कैपेसिटर के अक्रॉस वी एस तक चार्ज हो रहा है। तब हम क्या देखेंगे, 10 सेकेंड पे हो रहा है ना, तो 10 माइनस और 10 प्लस के बीच के ड्यूरेशन की हम लोग बात करेंगे, जिससे मैंने पहले भी समझाया था। ठीक है, अब हमारा सर्किट कैसे फॉर्म होगा, वही यहाँ पर कनेक्टेड वी सी प्लस माइनस वी सी ऑफ टी, आई सी ऑफ टी, और ये आर। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमारा किसी लेट सपोज टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो क्या हो रहा है, हमको 10 सेकेंड पे हमारा स्विच यहाँ पर हो रहा है। स्विच कहाँ है हमारा, सेकेंड पोजीशन पे, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, और वी सी इन्फाइनाइट क्या है हमारा, वी एस है, मतलब वी एस तक चार्ज हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक है, पर वी सी ऑफ 10 माइनस इज इक्वल टू वी सी ऑफ 10 प्लस कितना होगा, वी एस के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अब 10 प्लस के बाद क्या होगा, आफ्टर टी इज़ ग्रेटर देन 10 सेकेंड क्या होगा, कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो अब ये डिस्चार्ज होगा, फिर टी टेंस टू, अगर हम लोग बात करें इन्फिनिटी पे कहीं, तब हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और ये कैपेसिटर क्या होगा, फिर से ओपन सर्किट होगा। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा ना वो पूरा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और करंट भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने वी सी ऑफ टी और वर्सेस टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है कि हमने देखा यहाँ पर जैसे जैसे हमने देखा कि स्विचिंग के बाद क्या था, स्विचिंग के पहले हमारा अनचार्ज है, हमारा वोल्टेज कैपेसिटर अनचार्ज है, तो जो वोल्टेज आ रहा है वो 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 0 प्लस के बाद देख रहे हैं हम लोग, तो आफ्टर स्विचिंग तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ तक जो है वो स्विच 2 पे था, यहाँ पर क्या है 1 पे आ गया, तो 1 पे हमारी क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है, सोर्स वी एस लग गया तो चार्जिंग हो रही है। फिर 10 माइनस से 10 प्लस हमने एज्यूम कर लिया कि एक कोई टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड का टाइम है जहाँ पर हम लोग स्विचिंग कर रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू 10 प्लस पे हमारा क्या हो गया, फिर से 2 पे आ गया, स्विच जो है वो 2.2 पे आ गया जो हमारा सर्किट था उसमें। ठीक है, तो फिर से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, फिर भी कहाँ तक जा रहा है, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस चलते रहेगी फिर। ठीक है, फिर हमने फिर कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि ये 20 माइनस पे ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो 20 माइनस इज इक्वल टू 20 प्लस, मतलब 0 वोल्ट, मतलब वी सी ऑफ 20 माइनस इज इक्वल टू वी सी ऑफ 20 प्लस रहेगा, इज इक्वल टू 0 वोल्ट ऐसा। ठीक है, फिर से चार्ज होने लगेगा, मतलब स्विचिंग हो गई, स्विच 1 पे आ गया, ऐसे चलते रहेगी। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन। ये हमने कौन सी केस देख लिया था कि जब हमारा कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है। ओके, तो नेक्स्ट केस हम 2 मान लेते हैं कि व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज़ देयर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई है, माना कि हमारा इनिशियल वोल्टेज क्या है इसमें, 2 वोल्ट है। ठीक है, मतलब चार्ज है,
एंड जो स्विच है, ये स्विच है वो पॉइंट नंबर 2 से बहुत समय के लिए कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है पहले 2 वोल्ट है, ठीक है। अब स्विच बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म से 2 वोल्ट पे पॉइंट नंबर 2 पे कनेक्टेड है, ठीक है। तब क्या होगा, मतलब ये कैपेसिटर 0 माइनस तक आते आते, माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस तक आते आते क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा। किसके क्रॉस, रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो हमारा इसे हम देखते थे, माइनस इन्फिनिटी हमारा ये 0 माइनस है, ये 0 प्लस, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पर हमारा 2 वोल्ट है कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। इनिशियल वोल्टेज हमारे पास, लेकिन ये लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि बहुत सेकंड से कनेक्टेड है, कुछ सेकंड से कनेक्टेड है। तो 2 वोल्ट रजिस्टर के क्रॉस डिस्चार्ज होगा, तो 0 माइनस पे आते आते वो क्या हो जाएगा, पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि VC ऑफ 0 माइनस, जो हमारा फर्स्ट केस होता है t <0 पे, जब हमारा स्विच जो है पॉइंट 2 से कनेक्टेड है, ठीक है, स्विच 2 से कनेक्टेड, ठीक है। तब क्या होगा, VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 0 वोल्ट, मीन्स IC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 0 एम्पियर, मीन्स कैपेसिटर क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। ये होगा। तो हमें ये टर्म याद रख, मतलब ध्यान रखना है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्टेड है स्विच, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब हमारे पास जब 0 माइनस पे आते आते जो कैपेसिटर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, तब हमारे पास VC 0 माइनस क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब सेकेंड आते हैं हम लोग क्या, t <0 पे, ठीक है। मतलब स्विच जो है वो अब 1 पे कनेक्टेड है, 1 पे कनेक्टेड है, तो क्या VC ऑफ t हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, VS 1 माइनस e⁻t/τ RC, ठीक है। तो VC इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट मीन्स व्हाट, VS सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ रहा है। IC इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर, मतलब कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट, ठीक है। t <0 पे हमने बात करी, ठीक है। अब हम एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या, वही 10 सेकेंड पे, ठीक है। तो t = 10 सेकेंड पे हमारा क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है, फिर से हमारा स्विच पॉइंट नंबर 2 पे हाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड केस मान लेते हैं, t < 10 सेकेंड, ठीक है। स्विच जो है फिर से 2 पे जा रहा है, मतलब ये जो है सर्किट इस तरह से बन रहा है, प्लस माइनस VC जो कि प्लस माइनस VS के बराबर है, हमने देखा भी, IC ऑफ t और ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है। सो VC ऑफ t हमारे पास अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल रही हूँ ना, क्योंकि अब ये इसके क्रॉस वोल्टेज है कुछ ना कुछ, कितना है हमारा, VS है। तो अब ये डिस्चार्ज होगा इसके थ्रू, इसके थ्रू रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या है हमारी, VS e⁻, अब t-10 डिले हो गया है, ठीक है। तो t-10/RC ये होगी, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो हमने तीनों कंडीशंस पढ़ी, तीनों स्टेप्स पढ़े इसके, 0 माइनस 0 प्लस 10 सेकेंड मान के भी, तो ये इस तरह से हो रहा है। देखो 2 वोल्ट पे हमने देखा था कि इनिशियली चार्ज है कैपेसिटर, जिसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, ठीक है। पर हमने देखा कि बहुत लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड था, तो वो रजिस्टर्स के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा इन द वे क्या, 0 माइनस पे आते आते हमारा जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स VC 0 माइनस इज इक्वल टू VC 0 प्लस, मतलब VC 0 प्लस पे भी 0 वोल्ट हो जाएगा। t < 0 की बात करेंगे तो फिर स्विचिंग होगी, स्विच जो होगा यहाँ पर 1 पे चला जाएगा, ठीक है। 1 पे चला जाएगा मतलब VS के थ्रू ये चार्ज होगा, यहाँ पर क्या था, स्विच 2 पे था, पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है, कनेक्टेड था। फिर हमारे पास चार्जिंग होगी, चार्जिंग कब तक होगी, जब तक कि VS वोल्टेज तक, इनफाइनाइट पे जाके हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या होगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर, VS के बराबर, यहाँ तक चार्जिंग होगी, ठीक है। अब हमने मान लिया कि कोई 10 सेकेंड पे क्या हो रहा है, वो फुल्ली चार्ज हो जा रहा है VS से, ठीक है, VS वोल्टेज से। t सेकेंड के बाद हम देखेंगे तो क्या होगा कि स्विच फिर से क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फुली चार्ज हो जाएगा, ऐसा हमने देखा। फिर फुली चार्ज हो जाएगा VS वोल्टेज तक कैपेसिटर, ठीक है।
अब ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा, ठीक है, डिस्चार्ज होगा। तो ये कब तक के डिस्चार्ज होगा, ये हम अभी एज्यूम नहीं करें, 20 सेकेंड 30 सेकेंड कब तक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस चलेगी अगर हमारा इनिशियली वोल्टेज चार्ज है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए किसी पॉइंट से कनेक्टेड है तब की। अब केस नंबर 3 हम देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से सर्किट है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और वोल्टेज लगा हुआ है 3 वोल्ट का, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, और जो सोर्स वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, वो ग्रेटर देन है इस वोल्टेज की, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कंडीशन, ठीक है, अब मतलब हमने वी एस, ये कोई वोल्टेज मान लेते हैं वी नॉट, ठीक है, तो वी एस इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, ये भी हमने मान लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन कौन सी, टी इज़ लेस देन 0 पे, वही, तो स्विच कहाँ पर है, 2 पे है, ये दिया हुआ है, और टी 0 पे 1 पे जा रहा है, ठीक है, तो स्विच 2 पे है। वी सी ऑफ टी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बी नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाय आर सी, ठीक है, ये हो जाएगी। वी सी 0 माइनस पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, अब ये फुली पहले तो अनचार्ज है, ठीक है, 3 वोल्ट हमने अप्लाई किया तो ये 3 वोल्ट तक पूरा चार्ज होगा, मतलब वी सी 0 माइनस तक आते आते ये कितना हो जाएगा, वी नॉट के बराबर हो जाएगा, मतलब 3 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये समझ आ गया। अब सेकेंड पे जाएंगे हम लोग, क्या टी इज़ ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, तो टी इज़ ग्रेटर देन 0 पे स्विच कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 पे, ठीक है, मतलब प्लस माइनस ये वी एस है हमारा, ठीक है, यहाँ कनेक्ट हो गया, रजिस्टेंस है ये हमारा, कैपेसिटेंस, प्लस माइनस वी नॉट इसके अक्रॉस वोल्टेज है, हमको पता चल गया ना, तो वी सी 0 माइनस इज इक्वल टू वी सी 0 प्लस ये वी एस, ये 0.2 है, यहाँ पर वोल्टेज भी है प्लस माइनस 3 वोल्ट, ठीक है, समझ आ गया, ये 1 पे हमारा कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमको पता है कि यहाँ पर 3 वोल्ट है हमारा पहले से भी, अब हमको पता चल गया 3 वी नॉट है, वी सी ऑफ टी की इक्वेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है, वी सी ऑफ इनफाइनाइट प्लस वी सी ऑफ 0 प्लस माइनस वी सी ऑफ इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है, समझ आ गया। तो अब क्या होगा, तो वी सी ऑफ टी क्या होगा, इनफाइनाइट पे क्या है, इनफाइनाइट पे जाते जाते वी एस के बराबर आ जाएगा, ठीक है, वोल्टेज ओपन सर्किट हो जाएगा, और इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट। वी सी 0 प्लस हमारा कितना है, 3 वोल्ट, वी सी 0 माइनस के बराबर, तो रख देंगे 5 प्लस 5 माइनस 3 ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है, समझ आ गया। अब इन केस हम लोग मान लेते हैं कि एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, ठीक है, 10 सेकेंड पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं लेट एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे हमारा फिर से स्विचिंग हो रही है, ठीक है, तो स्विच जो है वो कहाँ जा रहा है, पॉइंट नंबर 2 पे जा रहा है, तब वी सी ऑफ टी कितना बनेगा, वी सी ऑफ इनफाइनाइट पे जाते जाते कितना हो जाएगा, ये 3 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 3 प्लस 3 माइनस जो वी सी ऑफ इनफाइनाइट सॉरी वी सी ऑफ 0 प्लस क्या होगा, 5 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग की कंडीशन है ये, ठीक, चार्ज हो रहा है कैपेसिटर वी एस तक, सो 5 0 माइनस इज इक्वल टू 0 प्लस के बराबर होगा, मतलब 10 माइनस इज इक्वल टू 10 प्लस के बराबर होगा, इनफाइनाइट पे 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर ई की पावर माइनस टी माइनस 10 बाय आर सी, ये हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, देखते हैं अब इसको ग्राफ के थ्रू समझ के, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट पे हमने क्या देखा कि ये इनिशियली जो है अनचार्ज है कैपेसिटर, पर 3 वोल्ट का हमने क्या लगाया है, सोर्स लगा हुआ है स्विच 2 से जब कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक 0 माइनस तक आते आते क्या हो जाएगा, ये 3 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, मतलब वी नॉट तक, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब 0 माइनस से 0 प्लस तक क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, कितना, 3 वोल्ट रहेगा, ठीक है, ये समझ आ गया। अब 0 प्लस मतलब t इज़ ग्रेटर देन 0 पे हमारा क्या हो रहा है, जो स्विच है वो पॉइंट नंबर 1 पे जाके कनेक्ट हो रहा है, मतलब वी एस सोर्स लगा हुआ है 5 वोल्ट का, वहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, मतलब अब क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो 5 वोल्ट तक क्या होगा, चार्ज होगा, और ठीक है, यहाँ से क्या कहाँ तक होगा, चार्ज होगा, जैसे कि हम लोग देखेंगे ना, वी एस इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, मतलब क्या, 5 इज़ ग्रेटर देन 3 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट जो क्या आएगा, इसको ये कैपेसिटर इसके अक्रॉस डिस्चार्ज नहीं होगा, जो 5 वोल्ट जो ग्रेटर वोल्टेज है वो क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है, मतलब
हमारी चार्जिंग वाली इक्वेशन कंडीशन आएंगी, ठीक है। तो ये चार्जिंग की कंडीशन आएंगी यहाँ पर, कब तक 5 वोल्ट तक चार्ज होगा। तो ये समझ आ गया, 5 वोल्ट तक चार्ज होगा, फिर वही डिस्चार्ज होते जाएगा, डिस्चार्ज होके कहाँ पर आ जाएगा 3 वोल्ट पे आ जाएगा। ऐसी कंडीशन चलती रहेंगी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की।